Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the previous lectures, we have discussed about the blood plus red blood cells, and today's topic is about WBCs, white blood cells. So white blood cells, they are also known as they are also known as leukocytes. या सिंपली हम क्या कहते हैं बेटा, white blood corpuscles, white ORR, white blood corpuscles. ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस। ठीक है, तो सिंपली रेड ब्लड सेल्स में हमने देखा बेटा कि वो जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली स्लाइटली स्मॉलर एज कंपेयर टू द, अगर हम साइज में देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर मच बिगर एज कंपेयर टू द रेड ब्लड सेल्स। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा बेटा, साइज जो है, साइज इज मच बिगर देन, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, आरबीसीज के साथ, बिगर देन आरबीसीज, दैट इज 8 to 20 microns. Okay, so simply size is much bigger than RBC, that is 8 to 20 microns. Okay, number जो है बेटा, that is slightly less, या number is less than, as अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, नंबर जो है, number of WBCs यानी white blood corpuscles is less as compared to RBCs, as compared to RBCs, that is वो कितना है बेटा, वो है 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, अगर हम एवरेज की बात करेंगे दैट इज 7000, ये याद रखना, 7000। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं बेटा हम, डब्ल्यूबीसी काउंट यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एब्रिविएशन एज टीएलसी। सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एक्चुअली द नंबर, यानी काउंट कितना है बेटा डब्ल्यूबीसी का, वो है बेटा 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम एवरेज की बात, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज, दैट इज 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं बेटा, एंड दिस इज नोन एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, नाउ नंबर, अब हम देखेंगे बेटा, अब ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ना बेटा, इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स। ठीक है, तभी इसको व्हाइट कहते हैं। सो अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, वहां पे हमने पढ़ा था बेटा हीमोग्लोबिन के बारे में, अगर आपको याद है, हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, वो है रेड पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट, लाइक हीमोग्लोबिन जो हमने पढ़ा था बेटा आरबीसीज में, जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, हेंस दे आर नेम्ड एज, इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कुलस। ठीक है, सो सिंपली व्हाइट क्यों कहा जाता है बेटा, सिंपली ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको ये याद होगा, रेड ब्लड सेल्स वो रेड कलर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है बेटा, रेड कलर देता है। तो यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, हम देखेंगे जो शेप होती है डब्ल्यूबीसीज की, क्या बेटा, शेप जो होती है, इधर दैट इज राउंडेड, या तो राउंडेड होगी या इरेगुलर होगी, तो शेप इज इधर, नेक्स्ट पॉइंट, राउंड ORR, या होता है बेटा इरेगुलर। ठीक है, अगर आपको याद होगा आरबीसी में हमने पढ़ा था बेटा डंबल शेपर, डिस्क शेपर, बाइलोबड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सिंपली शेप जो है बेटा, वो क्या बेटा, इरेगुलर या राउंड होगी। ठीक है, अब प्रोडक्शन जो होती है टीएलसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी की, वो कहां पे होती है, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे, जो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को ल्यूकोपाइसिस कहते हैं। तो सिंपली मैं लिखूंगा प्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, या सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस इज कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को, द प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ल्यूकोपाइसिस, सॉरी क्या कहते हैं उसको बेटा, ल्यूकोपाइसिस। अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है बेटा, तो ये कहां पे प्रोडक्शन होती है, दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। जो प्रोडक्शन होती है बेटा, ये होती है बेटा रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ओके, स्प्लीन, मैं ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं, स्प्लीन, और यहां पे क्या होता है बेटा, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स। सो दीज आर द ऑर्गन्स वेयर एक्चुअली द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, साइट ऑफ प्रोडक्शन, ये वो साइट है, ये वो ऑर्गन्स है, एंड जहां पे क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन होती है। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, ल्यूकोपाइसिस होती है। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, एंड द ऑर्गन्स आर नेम्ड एज ल्यूकोपोइटिक
ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं बेटा हम उनको? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गेनल्स। सिंपली क्या पढ़ा हमने? प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्रोसेस को क्या कहता है बेटा? ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। कहां कहां पे ऑर्गन्स के नाम? रेड बोन मैरो, ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। और ये कौन से ऑर्गन्स है बेटा? दे आर एक्चुअली द साइट जहां पे क्या होती है बेटा? प्रोडक्शन होती है। और उन ऑर्गन्स को क्या कहता है बेटा? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगर जो डब्ल्यूबीसी यानी टीएलसी काउंट अगर वो इंक्रीज हो जाता है एट दैट टाइम, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ डिक्रीज होता है नंबर, तो उसको क्या कहते हैं? द कंडीशन इज, सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे, व्हेन या टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीजेस, ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं बेटा ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। नाउ ये क्या होता है बेटा? जब टीएलसी काउंट यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जब वो क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है, द प्रोसेस यानी उस कंडीशन को क्या कहता है बेटा? उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ये कब होता है बेटा? ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ओके। एंड जब टीएलसी यानी और एक कंडीशन हो सकती है, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जब क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है, उस टाइम इसको क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोपीनिया। सिंपली अब टीएलसी काउंट इंक्रीज, ल्यूकोसाइटोसिस, ये कब होता है बेटा? ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन। टीएलसी जब क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज होता है, एट द कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोपीनिया, ठीक है। एक क्वालिटी है बेटा, एक प्रॉपर्टी है डब्ल्यूबीसीएस जिसको हम डायपेटिसिस कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसीएस क्या होते हैं? जहां पे भी इन्फेक्शन, दे एक्ट एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जहां पे इन्फेक्शन है वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। दे स्क्वीज आउट, द डायपेटिसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डब्ल्यूबीसीएस व्हेन दे स्क्वीज आउट फ्रॉम द टिश्यूज, सॉरी फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू रीच द टिश्यूज वेयर एक्चुअली इंजुरी और इन्फेक्शन ओकर्स, ठीक है। तो डायपेटिसिस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायपेटिसिस, डायपेटिसिस जो है ना बेटा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यूबीसीएस, प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यूबीसीएस। स्कीज कैन स्कीज यानी इन जो डब्ल्यूबीसीएस है ना, दे कैन स्कीज आउट फ्रॉम द कैपिलरीज, फ्रॉम द कैपिलरीज, ओके, to reach to the site of infection और इंजरी। क्योंकि ये पता है हमें, ये जो डब्ल्यूबीसीज है ना, ये किससे होता है बेटा? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। डिफेंस या सिंपली हम कहते हैं बेटा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। तो जहां पे इन्फेक्शन, दे फाइट विद द इन्फेक्शन, दे फाइट विद द माइक्रोब्स। ये क्या करता है बेटा? ये वायरस से इन्फेक्शन ये किल करता है, कैंसर सेल्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? हम डायपेटिसिस। ये क्या करते हैं बेटा? ये स्कीज ये निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं टिश्यूज की ओर जहां पे इन्फेक्शन होता है, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज डायपेटिसिस। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? हम डायपेटिसिस, ठीक है। सो हमने देखा बेटा साइट ऑफ प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसीएस का। हमने ये भी देखा बेटा कि ऑर्गन जो है रेड बोन मैरो और स्प्लीन लिम्फ नोड्स, वहां पे क्या होती है बेटा? प्रोडक्शन होती है डब्ल्यूबीसीएस की। एंड उन ऑर्गन्स को क्या कहता है बेटा? ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। टीएलसी जो है जब इंक्रीज हो जाता है नंबर, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज हो जाता है नंबर, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोपीनिया। एंड ये कब होता है बेटा? ड्यूरिंग इन्फेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा डायपेटिसिस, यानी ये वो प्रॉपर्टी होती है डब्ल्यूबीसीएस की जब वो क्या निकलते हैं बेटा? कैपिलरीज से स्क्वीज होते हैं, एंड आफ्टर दैट दे फाइट विद द इन्फेक्शन और इंजुरी जहां पे होती है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीएस जो है ना बेटा, इसके टाइप्स है, ठीक है। अगर हम आरबीसीएस के बारे में हमने पढ़ा ऑलरेडी है, यू ऑल नो द आरबीसीएस दे डू एक्चुअली एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी दे लैक ऑर्गेनेलिज, वो जैसे न्यूक्लियस है अदर ऑर्गेनेलिज, बट दे लूज दैट, ठीक है। अगर हम डब्ल्यूबीसीएस की बात करेंगे तो ये जो होते हैं ना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिएटेड किसे कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक, ओके। अब न्यूक्लियस की शेप जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डब्ल्यूबीसीएस, ठीक है। तो सिंपली मैं लिखूंगा न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। एंड द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस वो क्या होते हैं बेटा? इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs, क्लियर। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंड आर कॉल्ड पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटस, क्लियर। तो सिंपली मैंने क्या लिखा बेटा? कंडीशन ये आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं पे कि न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, ये डब्ल्यूबीसी जो है ये न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड मीन्स क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड जो शेप होती है न्यूक्लियस की वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एंड उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोलिकोसाइट, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी,
ठीक। और मार्फो का मतलब होता है बेटा शेप, यानी डिफरेंट शेप न्यूक्लियस की, ठीक है। किन में बेटा? डब्ल्यूबीसीएस में। अब एब्रिविएशन क्या है बेटा? या ये PMNL, ठीक है। कभी कभार बुक्स में ये होता है एब्रिविएशन फॉर द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटिस, या PML, या सिंपली PNL, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, दीज आर एक्चुअली द एब्रिविएशंस फॉर व्हाट? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटिस। अब ये क्या कंडीशन होती है, ये क्या होता है बेटा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटिस, दीज आर एक्चुअली द न्यूक्लियस, दे हैव डिफरेंट शेप्स in case of beta WBCs. Now, the presence of the granules in the cytoplasm of the WBCs, they are categorized into two categories, या classified into two classes. तो WBCs के टाइप्स अगर हम देखेंगे on the basis of, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा WBCs जो है, WBCs किस बेस पे बेटा? ग्रेन्यूल्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन्यूल्स, ठीक है। किस में बेटा? साइटोप्लाज्म में, इन दी साइटोप्लाज्म, in the cytoplasm. They are categorized into two categories. Okay, one is known as granulocytes. Granulocytes. Second class is known as a type agranulocytes. Agranulocytes. ठीक। तो सिंपली हमने क्या देखा बेटा? क्लासिफिकेशन की किन की बेटा? WBCs की। किस बेस पे बेटा? प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। तो पहला जो है दैट इज नोन एज ग्रेन्यूलोसाइटस। दूसरी कंडीशन, दूसरी टाइप जो है दैट इज नोन एज ए ग्रेन्यूलोसाइटस, ठीक है। सो ग्रेन्यूलोसाइटस क्या होता है बेटा? दिस आर एक्चुअली द WBCs which do possess granules in the cytoplasm. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा? ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर हमें यहाँ पे ए का मतलब होता है बेटा एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट होता है बेटा? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन केस ऑफ ग्रेन्यूलोसाइटिस दे डू पॉजेस व्हाट? granulocytes, ठीक है। granulocytes are further classified on the basis of the cells they do take scan. They are categorized into three categories. मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा बेटा। one category is known as, सिंपली यहाँ पे one category is known as acidophilus, ठीक। दूसरी कैटेगरी बेसोफिलस, and the third one is known as neutrophilus. Okay, so on the basis of the stand they take, मैं यहां पे लिखूंगा on the basis of the stand, STAIN stand, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे बेटा एसिडोफिलस की, ये कौन से वाले बेटा स्टैंड लेते हैं बेटा? एसिडिक स्टैंड। दे डू टेक स्टैंड, कौन सी स्टैंड बेटा? एसिडिक स्टैंड, ठीक है। बेसोफिलस बेटा बेसिक स्टैंड, और न्यूट्रोफिलस जो होते हैं ना बेटा, दे डू टेक बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टैंड, ठीक है। अगर हम एसिडोफिलस की बात करेंगे, दे आर आल्सो टर्म्ड एज ईओसिनोफिलस बिकॉज दे डू टेक, जो मोस्ट कॉमन डाई होती है, स्टैंड होती है, दैट इज नोन एज ईओसिन, ठीक है। दे आर आल्सो टर्म्ड एज ईओसिनोफिलस, ठीक है। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स, दे आर टर्म्ड, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें होता है बेटा लिम्फोसाइटस एंड मोनोसाइटस, ठीक है। लिम्फोसाइटस जो है ना, ये फर्दर क्लासिफाई की गई है। इसमें टाइप्स है बेटा, वन इज नोन एज टी लिम्फोसाइटस, या पहले मैं लिखूंगा बी लिम्फोसाइट, सेकंड टी लिम्फोसाइट, थर्ड वन इज नोन एज NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ओके, मोनोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, ये फैगोसाइटोसिस, इस पे हम इंशाल्लाह रहमान अलग लेक्चर लेंगे। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा एंटीबॉडीज, और ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बेटा, दे डू किल इन्फेक्टेड सेल्स, और NK सेल्स जो होते हैं जैसे वायरस होते हैं, इन्फेक्टेड कैंसर सेल्स, उनको किल करते हैं, ठीक है। तो सिंपली दिस वाज ऑल अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में आज हमने क्या पढ़ा बेटा? दीज आर एक्चुअली कॉल्ड आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस। अब दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था बेटा, जो साइज है ना, दैट इज मच बिगर एज कंपेयर टू द RBCs, एंड दैट इज एक्चुअली 8 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन। उसके बाद हमने नंबर ऑफ WBCs जो है ना, अगर हम कंपेयर करेंगे किससे बेटा? RBC से, दैट इज स्लाइटली लेस, एंड दैट इज 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। एवरेज की अगर हम बात करेंगे, दैट इज 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड इसको हम क्या कहते हैं बेटा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके बाद मैंने आपको बोला ये WBCs वाइट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि बिकॉज उनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है? नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट है ना, दे आर टर्म्ड एज व्हाइट ब्लड सेल्स। शेप की अगर हम बात करेंगे, वो राउंड होता है या इरेगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोपाइसिस कहते हैं, ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला जहां पे ये प्रोडक्शन होती है, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं बेटा? उनको कहते हैं बेटा ल्यूकोपाइटिक ऑर्गन्स, एंड नेम द ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स आर रेड बोन मैरो, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बोला ये जो
WBCs होते हैं ना, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड मीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट होता है शेप एक्चुअली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द WBCs। उसके बाद मैंने आपको बोला कंडीशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें इंक्रीज हो जाता है TLC काउंट। उसके बाद डिक्रीज ल्यूकोपीनिया जिसे कहते हैं, ये कब होता है बेटा, ड्यूरिंग इन्फेक्शन। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डायपिडिसिस। ये वो प्रॉपर्टी होती है जब जो WBCs स्क्यूज आउट होते हैं कैपिलरीज से, वहां पे पहुंचते हैं जहां पे इन्फेक्शन होता है, डिफेंस करने के लिए, जहां पे इंजरी होती है वहां पे डिफेंस करने के लिए, यानी बचाने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बोला जो WBCs है ना, ये इनके टाइप्स है बेटा ग्रेन्युलस में। अगर ग्रेन्युलस WBC जो होते हैं ना, इफ ग्रेन्युलस आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड ग्रेनुलोसाइटिस, एंड इफ ग्रेन्युलस आर एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म दे आर कॉल्ड agranulocytes. Granulocytes are further classified on the basis of the cells they do take, actually on the basis of the stain they do take. अगर हम बात करें acidic stain, then those cells are called acidophilus. Most common जो stain है that is known as eosinophil, eosinophilus उनको कहते हैं, ठीक है। acidophilus को दूसरा नाम eosinophilus भी कहते हैं, ओके। उसके बाद basophilus, यानी बेसिक स्टैंड लेते हैं, hence they are named as a basophilus. Neutrophilus क्या करते हैं बेटा, both acidic as well as a basic स्टैंड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद agranulocytes, they are classified categorized into two categories, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes जो होते हैं ना बेटा, इसमें क्या क्या होता है बेटा, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स, मैंने बोला ये इन्फेक्टेड सेल्स जो किल करते हैं। उसके बाद एन के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैंने आपको बोला ये जो सेल्स होते हैं ना, जैसे वायरस होती है, कैंसर सेल्स है, उनको क्या करना है, किल करना है, ठीक है, फाइट करना है, ठीक है। मोनोसाइट्स जो है ना फैगोसाइटोसिस के लिए। सो सिंपली हमने ये देखा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये किस लिए होता है बेटा, एक तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने, और दे एक्ट एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, वी कैन से, रादर वी कैन से, एंड सिंपली डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए और लड़ने के लिए फॉरेन पार्टिकल से। दिस वाज ऑल अबाउट WBCs। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अबाउट ग्रेनुलोसाइटिस। ग्रेनुलोसाइट्स में